Good morning, students. How are you? Today we are discussing the next topic, the disease AIDS. Do you know what is the full form of AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. सो द एड्स जो है, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। यहाँ पर हम देखें, एक्वायर्ड का मीन्स होता है कि किसी चीज़ को गेन करना। इम्यूनिटी हमने दो टाइप की पढ़ी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो आफ्टर बर्थ हम गेन करते हैं, पैथोजन एंटर कर जाए बॉडी में तो, या फिर वैक्सीन के थ्रू। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है उसमें, जिससे बहुत सारे डिजीज एक साथ बॉडी में आ जाते हैं। तो डिजीज के ग्रुप को अपन बोलते हैं सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिक्रीज होने से बहुत सारे डिजीज पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एड्स। तो HIV का इन्फेक्शन होने को अपन एड्स नहीं बोलेंगे। एड्स तब बोलेंगे जब उसकी इम्यूनिटी डाउन होने से बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ शो होने लग जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर अपन उसको एड्स का पेशेंट बोल सकते हैं। ठीक है। इसका जो पैथोजन होता है HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस फैमिली से रिलेटेड होता है HIV, इसलिए इसको रेट्रोवायरस भी अपन बोल सकते हैं। ये जो एड्स है इसका पैथोजन हो गया HIV। इन्फेक्शन के इसके बहुत सारे सोर्स हैं, यानी कि पेशेंट जो है उसका ब्लड किसी भी तरह से अगर हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन डिजीज़ का हो सकता है। तो उसके बहुत सारे सोर्स होते हैं, बट कुछ मेन सोर्स हमने लिए हैं। बाय अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, जो इसका मेन रीज़न है इसके स्प्रेड होने का, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इट मीन्स अगर किसी को कोई इन्फेक्टेड है और उसका ब्लड अगर हेल्दी पर्सन को अपन दे दें तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर किसी को एड्स है और वो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट में किसी के साथ होता है तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है डिजीज़ को। इन्फेक्टेड अगर निडल को हम रीयूज़ करते हैं तो हेल्दी पर्सन में भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको एड्स है तो उसके बच्चे को भी एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। चाइल्ड टेकिंग बर्थ फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर। ठीक है। तो ये कुछ सोर्स हैं, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं इसके। ब्लड कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, आ गया तो ब्लड कांटेक्ट से ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। इसका टेस्ट होता है एलाइजा, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। इसमें क्या होता है कि एक किट होती है जिसमें सरफेस पर एंटीबॉडीज होते हैं और उन एंटीबॉडीज से कोई एंजाइम अटैच होता है। तो जब हम उस पर सैंपल डालते हैं ब्लड का, तो ब्लड में अगर एंटीजन है, HIV एंटीजन है, तो वो एंटीजन सपोज करो कि ये एंटीबॉडी है। ठीक है। ये इस पर अटैच है स्लाइड पर, किट पर। ये ब्लड है, ब्लड में ये एंटीजन HIV अगर होगा तो दोनों के बीच कांटेक्ट होगा, दोनों के बीच ये जो कांटेक्ट हुआ इससे
जो एंजाइम इससे अटैच था वो एक डिफरेंट कलर शो करेगा, और उस कलर की वजह से हम इसको पॉजिटिव टेस्ट बोलेंगे। तो ये जो टेस्ट है इसका जो नाम है एलाइजा है। सिम्टम्स हमने बात की कि कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता, इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही है। तो इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे डिजीज एक साथ अटैक करने वाले हैं। तो बहुत सारे डिजीज के सिम्टम्स जैसे फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डायरिया, डेफिशिएंसी इन इम्यून सिस्टम, लॉस वेट, मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, ठीक है, वीकनेस, इस तरह के बहुत सारे डिजीज इसमें हो सकते हैं। अब इसका प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन जो इसका ट्रांसमिशन के जितने भी सोर्स हैं उनको सबको अगर अपन हटा दें, अवॉइड कर दें, तो इससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले जैसे बाय अवॉइडिंग अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उसको अवॉइड करें, ठीक है। बाय अवॉइडिंग यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल, बाय प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डोनर ऑफ ब्लड, मतलब इन्फेक्टेड निडल का हम रीयूज ना करें, और जो डोनर है जो ब्लड डोनेट कर रहा है, ऑर्गन डोनेट कर रहा है, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, टेस्टिंग हो कि उसको एड्स है या नहीं है, ठीक है। तो बाय यूज ऑफ AZT एंड ART मेडिसिन, ये मेडिसिन होती हैं जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाली होती हैं। इट इज़ नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट, ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसमें एक बार ये मेडिसिन लेने पर इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो T सेल्स होती हैं बॉडी में उनकी संख्या बढ़ा देता है। जब उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा समय तक एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने में B सेल को एक्टिवेट करेंगे, ज़्यादा एंटीबॉडी बनेंगे, ज़्यादा वायरस को मारेंगे। फिर जब T सेल डिक्रीज हो जाएगी तो मेडिसिन कंटिन्यू दोबारा नेक्स्ट डे लेनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से उसको फाइट करने में हेल्प कर रही है मेडिसिन। यहाँ पर देखें तो अपन जो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बच सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये यूज़ ऑफ कॉन्डोम, तो ये भी इसका एक प्रिवेंशन का मेथड है। अब हम देखें कि इसके बारे में, एड्स के बारे में कुछ, जैसे सबसे पहली बात तो 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो है 1 दिसंबर, ठीक है। एड्स को हम डेथ वारंट भी बोलते हैं। एड्स को डेथ वारंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज एड्स अगर किसी को हो गया तो उसकी डेथ तो होगी। अब ये अलग बात है कि 1 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, 15 साल बाद होगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा उसकी इम्यूनिटी। अगर प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है पेशेंट, प्रॉपर हाइजेनिक फूड ले रहा है, सेफ्टी रख रहा है अपनी, तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत लंबा सर्वाइव कर सकता है। तो इसमें हमें किसी तरह की डरने की या पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें मोर्टेलिटी रेट नहीं है, यानी कि इसमें हम पेशेंट को ज़्यादा समय तक उसको हेल्दी रख सकते हैं। सो ये एड्स जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बी सेफ, स्टे होम।